इंट्रूसिव थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स, अनचाहे विचार, आखिर क्या है ये? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आशिमा बेदी और आज मैं यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। इंट्रूसिव थॉट्स। प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो इन इंट्रूसिव थॉट्स से, अनवांटेड थॉट्स से बच सका हो। आखिर ये होते क्या हैं गाइस? हमारे जो डरावने विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, शर्मिंदा कर देने वाले थॉट्स, उन्हें हम इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं और ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टिव एंड डिस्ट्रेसिंग होते हैं। और ये हमारे माइंड में आते कब है? जब भी हम कुछ इम्पोर्टेंट करने जा रहे हों तो ये हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं और कंटिन्यूसली आके हमें डिस्टर्ब करते हैं। और आप मानेंगे, हम इन चीज़ों से निकल ही नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। और समहाउ कई लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम ये क्या सोच रहे हैं, हम ऐसे हैं। अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अपने आप को ही वो ब्लेम करना शुरू कर देते कि हम ऐसे हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं, ये क्यों आ रही? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये थॉट्स उनके मन में, उनके दिमाग में आ कहाँ से रहे हैं। और ये थॉट्स आप चाहकर भी अपने आप पे आने से रोक नहीं सकते। और अनचाहे विचार कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस थॉट्स हैं जिनके बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें परेशान करते हैं और हमारे माइंड में कंटिन्यूसली आते हैं, क्योंकि ये एक तरह के रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं। आप इग्नोर करेंगे तब भी वो आपके माइंड में आएंगे और आपको परेशान करेंगे। ये कुछ इस तरीके के कह लीजिए बैड थॉट्स होते हैं, लाइक मैं किसी को मार दूं, कोई मुझे मार रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया, मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है, मेरा हस्बैंड मुझे मार देगा, दूसरी शादी कर लेगा, लाइक इस तरीके के। और जब ये हमारे माइंड में आना शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों को से हटते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। अब आप देखिए, एक वो था बच्चा, उसका क्या केस था कि उसने उसका छोटे ब्रदर का, उसको लगता था बार बार कि मैं इसको मार दूं, और वो सोचता था कि ये कैसा मेरे माइंड में ना ये थॉट आ रहा है, और वो परेशान भी रहने लगा। बहुत ही मुश्किल के बाद उसने अपने मदर को बताया ये चीज कि मेरे को ऐसे लगता है, बार बार ऐसा लगता है, ऐसा मेरे माइंड में आ जाता है। और जबकि वो बहुत प्यार करता था अपने ब्रदर से, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसके माइंड में जब भी आता था ये बात आ जाती थी। कोई लड़ाई हो जाती थी तो ये बात आ जाती थी, मतलब माइंड में ये थॉट आता था। वो थॉट उसका नहीं था। ये थॉट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये थॉट्स हमारे अपने नहीं होते। ये थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन कई बार बिकॉज हम इन थॉट्स से अवेयर नहीं होते, हमें पता ही नहीं है ये क्या चीज है, इसलिए हमें लगता है कि हम ही ऐसे हैं और हम अपने आप को ही कहीं ना कहीं कोसते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये थॉट्स हमारे नहीं होते, हम ऐसे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज को देखा, टीवी में कुछ देख लिया, उसको देख के एक सीन कुछ दिमाग में बैठ गया। क्योंकि ज्यादातर आपको मानेंगे आप कि ये थॉट जो होते हैं वायलेंट उस पे जाते हैं या फिजिकल सेक्सुअल उसमें जाते हैं। जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से हमारे माइंड में चलते हैं, तो एक वायलेंट और सेक्सुअल उसकी तरफ बढ़ते हैं ये थॉट्स, और हमें ना चाहते हुए भी परेशान करते हैं। हम कुछ चीजों को है नहीं सोचते, हम टीवी में कुछ देख लिया, इतना वायलेंट देख लिया कि वो माइंड में चलता रहता है। कुछ टीवी में कुछ ऐसा देख लिया, उसने उसके साथ चीट किया, तो हमारे माइंड में वो चीज चलती रहेगी, कंटिन्यूसली हमें वो थॉट आता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ देखा होता है, कुछ ना कुछ सुना होता है, जिसके बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि वो थॉट्स आते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं और उसका पता तो चलता नहीं हमें, और टाइम टाइम पे हमें उस तरफ
ध्यान हमारा कन्वर्ट करते हैं, और हम उस चीज से जाना भी चाहते हैं, बचना भी चाहते हैं, बट नहीं, ऐसा हो नहीं पाता। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो थॉट्स हैं आना, ये सामान्य बात है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इस तरह की प्रकृति हमें दूसरे से अलग करती है। हम अपने आप को डरा हुआ और फेल हुआ महसूस करते हैं, और ऐसा होता है ना कि हम खुद को ही तो ब्लेमिंग करने शुरू हो जाते हैं कि हमने ऐसा किया, हम ऐसा सोच रहे हैं। बट याद रखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। हम कई बार ऐसा होता है इन थॉट्स को इग्नोर कर देते हैं। साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से भी अगर आप देखें तो ये चीज है कि इन चीजों को इग्नोर नहीं करना। इन चीजों से अगर आपको ये ऐसी थॉट्स परेशान कर रही हैं तो आप अपने आप को कहीं मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, जो आपके लिए ठीक है। और जब तक, क्योंकि हमें मीनिंग नहीं पता चलता ना चीजों को, जब तक हमें ये नहीं पता होता कि ये चीजें हमारे लिए क्या इम्पैक्ट डाल रही है हमारे उसमें, तब तक हम उस चीज को क्योर नहीं कर सकते। एक्चुअली ये चीज हमारी खुद की शेडो सेल्फ शो करती है, यानी कि हमारे द डार्क साइड ऑफ आवर नेचर, प्रकृति का हमारा जो डार्क साइड है ना, उसे शो करती है, यानी कि हमारी नेगेटिव एनर्जीज को शो करती है। और हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, और वो हमारी ही नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। तो पॉजिटिव चीजें अगर सही हैं, अच्छी हैं, हम उनकी तरफ सोचते हैं, तो अपनी नेगेटिव चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पर भी वर्क करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से डार्क इंट्रूसिव थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स, ऐसी थॉट्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये एक बंदर की तरह है, बंदर के द्वारा की गई हरकतों की तरह है, जैसे वो उछल कूद करते हैं उस तरीके से है, या ये कह लीजिए आकाश में बादल की तरह है। तो दोस्तों, याद रखिए, ये थॉट्स अगर आपके मन में आ रही हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। ये किसी भी इंसान के साथ कभी भी उसके माइंड में आ सकती हैं। अब आप सोचिए ना, अगर मैं समझ लीजिए पढ़ रही हूँ, या कोई बच्चा पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते अचानक से उसे याद आया, मेरे तो जी मम्मी मार्केट गई हैं, कहीं मेरी मम्मी का फोन ना चोरी हो जाए, या कर मेरी मम्मी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो क्या वो बच्चा सोच रहा है ऐसा? नहीं, वो थॉट इंट्रूसिव थॉट है जो पता नहीं कहां से आ गई, और उस टाइम पे उस बच्चे को उस स्टडी से डिस्टर्ब कर गई, और वो चाहकर भी उस थॉट से निकल नहीं पाता, इग्नोर कर देता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगी दिमाग में, 2 दिन बाद फिर आ जाएगी, 4 दिन बाद फिर आ जाएगी। इंट्रूसिव थॉट रिपीटेटिव होती हैं, डिस्ट्रेसिंग होती हैं। तो कभी आपने सोचा ये विचार आते कहाँ से हैं? ये हमारी नेगेटिव एनर्जीज से आते हैं। हम जितना इनको रोकने की कोशिश करते हैं, जितना इनसे डरते हैं, उतना ही ये आते रहते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये एक हकीकत से परे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं होती। अगर आप सोचिए, आपके माइंड में एक थॉट चल रही है कि हाथी लाल रंग का है, तो हाथी लाल रंग का हो जाएगा क्या? नहीं, वो सिर्फ थॉट आ रही है, आप देख रहे हैं हाथी को लाल रंग की, आप कोशिश कर रहे हैं कि हट जाए या थॉट आपके माइंड से, लेकिन वो नहीं हटेगी। आप डर रहे हैं, वो और पक्की होगी। आप भाग रहे हैं, वो और आपके पास आएगी। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में बताया गया है कि जितना आप अपने थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतनी वो भरती है, उतनी वो बढ़ती है। फ्रेंड्स, एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें असेस करना चाहिए कि हमारे थॉट हमें किस हद तक तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और अगर वो ज्यादा ही हमारे डे टू डे लाइफ में आ रहे हैं, हमारे को दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट to take a professional help. Bye bye guys.
We'll see you soon with the new video.